सेकंड ईयर के पेपर मैंने जब दे दिए तो मेरे घर में पुलिस आ गई। तो मुझे नहीं था पता कि ये मामला कैसे हैं, क्यों हैं। पुलिस ने मुझे उठाया घर से, उन्होंने नहीं बताया कि क्या वजह है कि हम तुझको लेकर जा रहे हैं। मसीह यीशु में आप तमाम की सलामती हो। मेरी गवाही कुछ इस तरह से है कि मैं अगरचे मसीही घराने में पैदा हुआ लेकिन एक मसीही नहीं था। मुझे बचपन से ही वर्शिप का शौक़ था, गाने गाया करता था। बचपन से ही मेरी ज़िंदगी गुनाह में गुजरी। मैं गाने लिखा भी करता था और हर वक्त गुनाह में। और स्कूल लाइफ से ही जब मैंने स्कूल से वापस आना तो जब मैं स्कूल से वापस आया करता तो मेरे पास कंप्यूटर सिस्टम पड़ा हुआ था और एल्बम भरे हुए थे मुख्तलिफ सिंगर्स के, और मैं गाने गाया करता था। लेकिन मेरी ज़िंदगी में चेंजिंग जब 8वीं क्लास में मैं जब गया तो वहाँ पर मैं लड़ाई झगड़े में भी मुवल्लस था। तो ऐसा हुआ कि 8वीं जमात में मुझसे किसी ने अकॉर्डिंग टू बाइबल सवाल पूछे, तो मुझे बाइबल के बारे में कुछ भी पता नहीं था। तो मुझे बहुत शर्मिंदगी हुई। तो फिर मैंने बाइबल पढ़ना शुरू की। जैसे ही मैंने खुदावंद यीशु मसीह जो काम मैं अबलीस के लिए करता था, मैं गाने लिखा करता था। फिर खुदा ने मुझे 9th क्लास में मुझे खुदा ने अपने गीत दिए, फिर मैं वर्शिप करना शुरू हो गया। लेकिन जैसे ही मैंने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल किया तब मेरी ज़िंदगी में अबलीस ने बहुत ही बड़ा बीज बोया। सेकंड ईयर के मैंने पेपर दिए थे, तो सेकंड ईयर के पेपर मैंने जब दे दिए तो मेरे घर में पुलिस आ गई। तो मुझे नहीं था पता कि ये मामला कैसे हैं, क्यों हैं। पुलिस ने मुझे उठाया घर से, उन्होंने नहीं बताया कि क्या वजह है कि हम तुझको लेकर जा रहे हैं। तो दरअसल उस वक्त मेरी एज भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, तकरीबन 16 साल का था तब मैं। तो अबलीस ने मेरी ज़िंदगी में ये बीज बो दिया। तो पुलिस मुझे वहाँ से ले गई। तो तकरीबन लाहौर के करीब ही मैं रहता हूँ, तो साहिवाल में मुझे लेकर गई पुलिस। और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मुझे पता चला कि आपका केस है कि आपने लड़की निकाली है। तो मैं बहुत परेशान हुआ कि ये मामला कैसे हुए। तो उसके बाद मेरे घर वाले को भी पता चला कि जी ये मामला हैं। तो ऐसा हुआ था कि किसी शख्स ने जो कि गैर मुस्लिम था और गैर मसीही था, उसने मेरी सिम्स इस्तेमाल की थी। और हैरानी की बात ये थी कि मेरा आईडी कार्ड अभी बना ही था, तकरीबन 2-3 माह ही हुए थे। तो आईडी कार्ड जब मेरा बना तो सिमें मेरी तो निकली नहीं थी कोई भी। तो उस शख्स ने कहीं से पता नहीं कैसे सिमें मेरी ली और मेरे नाम पर थी। तो उस शख्स ने उनके साथ गाली गलौज किया और बहुत से ऐसे मामला हुए। तो इस केस में तकरीबन मैं 1 साल वहाँ पर रहा। तो वहाँ पर भी खुदा ने मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया कि वहाँ पर लोग जो थे वो अक्सर आकर यही बातें पूछा करते थे कि भाई मसीह के बारे में कि आप खुदा का यीशु मसीह को खुदा क्यों कहते हो, और बहुत सी बातें। तो उस वक्त मैं फिर डिबेट्स भी सुना करता था, मैं इजीली उनको जवाब दे देता था। तो लोगों को पता चला कि ये वर्शिप भी करता है। तो मैंने वहाँ पर खुदा ने मुझे वहाँ पर भी इस्तेमाल किया अपने जलाल के लिए। और मैं उन गैर कौमों में, मुस्लिम लोगों में खुद वर्शिप किया करता था। तो मैं खुदा उनका शुक्रगुजार हूँ। और बहुत ही मुश्किल से वहाँ से मैं निकला, क्योंकि वो लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते थे कि ये शख्स यही शख्स है। वो मदई जो थे, जो लड़की के वालिदैन थे, वो यही कहते कि ये शख्स है। तो 2 से 3 बार जो है मैं ना वहाँ पे एक बार मुझे पुलिस ने छोड़ दिया, फिर उसके बाद उन्होंने बुला लिया, फिर 3 बार तकरीबन मैं वहाँ पर गया। तो बहुत मुश्किल से वहाँ से मैं निकला। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। खुदावंद का शुक्र है कि आज मैं यहाँ पर भी हूँ और उस जिंदा खुदा के फजल से हूँ। हालेलुया, हालेलुया।